अपने भविष्य के लिए आप अगर चाहते हैं कुछ अमाउंट बैंक में फिक्स कर दे, जिसका अमाउंट जो है आपको इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा मिले, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट उपाय है कि फिक्स डिपॉजिट आप बैंक के द्वारा करें। वो क्या है कि सिक्योर है और 100% है कि आपका जो भी इंटरेस्ट है वो आपको दिया जाएगा। और बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या और कुछ हो गया, तो ये सब में हमेशा मार्केट के हिसाब से घटता बढ़ता है। बट जो बैंक है वो बैंक एक इंटरेस्ट रेट बनाई रहती है, उस पर आपको इंटरेस्ट देती है, चाहे जितने साल के लिए आप अमाउंट जो है वो फिक्स करें। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किसी भी बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। अगर आप लोग अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, हम आपकी सारी डाउट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। अगर आप मोबाइल से या लैपटॉप से अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो भी पर आपको ये प्रोसेस देखना चाहिए। सो फिलहाल हम एसबीआई में ये प्रोसेस दिखाने वाले हैं, बाकी सभी बैंक का आपको सेम प्रोसेस मिलेगा, बस अदर आपको ऑप्शंस चुनने के लिए मिलेगा। बाकी सारा प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको मिलते जाएगा। तो फिलहाल हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करके दिखाने वाले हैं, बिल्कुल घर बैठे। और कितना अमाउंट आप देंगे, फिक्स करेंगे और ओपन कराएंगे खाता, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, वो सभी कुछ जानकारी यहाँ पे हम एक एक करके आपको दिखाने वाले हैं। सो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए डायरेक्ट चलते हैं ऑप्शन पे। ये अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अगर लैपटॉप से यूज कर रहे हैं या मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आप योनो ऐप्स के द्वारा भी यूज कर सकते हैं। ये एसबीआई में दिया गया है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो आपके पास नेट बैंकिंग होना अनिवार्य है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। आप किसी भी ब्राउजर में विजिट कीजिए और ब्राउजर में जाने के बाद सर्च बार में आप टाइप कीजिए एसबीआई नेट बैंकिंग, या अदर किसी भी बैंक का आपके पास नेट बैंकिंग है तो वो आप यहाँ पे सर्च करके एंटर कीजिए। एंटर करते ही नेट बैंकिंग ओपन करने का कई सारी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको फर्स्ट ऑप्शन यूज करनी है। हमने एसबीआई के लिए ये द्वारा प्रोसेस दिखाना है, तो एसबीआई का हम यहाँ पे चलिए ओपन करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। नीचे कैप्चा जो सिक्योरिटी कोड है वो भी एंट्री करनी है। तो यहाँ पे चलिए हम जो डिटेल्स है वो फिल करते हैं। अब जो भी नेट बैंकिंग यूज करते हैं वो ये सारे ऑप्शंस का जानते होंगे यूज करना। जो नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं वो यूजर आईडी और पासवर्ड के बारे में नहीं जानेंगे। अगर चाहिए आपको तो बैंक पे विजिट कीजिए, वहां पे आपको जानकारी जो है वो मिल जाएगा। अपनी जानकारी को यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। आपको जस्ट यहाँ लॉगिन के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद वन टाइम पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। ये पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर मिलेगा। अगर आपका बैंक अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो आपको ये पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको वो वन टाइम पासवर्ड जो ओटीपी है उसे आपको मेंशन करनी है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे सबमिट का एक बटन मिल जाती है, आपको जस्ट इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन होंगे। इसके बाद ये टर्म एंड कंडीशन है, आपको इसे एक्सेप्ट करनी है, इसे रीड आउट करनी है। यहाँ नीचे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको इसे क्लिक कर लेनी है। अब फिलहाल आप डैशबोर्ड पे विजिट कर चुके हैं। यहाँ पे आपकी जो अकाउंट है, अमाउंट है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कराया जाएगा। बैंक नंबर, लास्ट ट्रांजैक्शन, ये सब कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम डिपॉजिट करना आपको जो प्रोसेस है वो दिखाते हैं। अब डिपॉजिट करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट। आपको जस्ट यहाँ थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, यहाँ पे डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, आपको जस्ट इस पर क्लिक करनी है। डायरेक्ट आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या डिपॉजिट के ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, ईटीडीआर और एसटीडीआर है। आपको इसके बारे में आगे हम बताएंगे। इंटरेस्ट के बारे में है, सीनियर सिटीजन और अदर सिटीजन के लिए यहाँ पे है, तो इसके बारे में बताएंगे। पहले इसे हम ओपन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आ गया है हमारे सामने। पैन के द्वारा आप अपडेट अपना बैंक के द्वारा फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, जिसमें आपको दोनों ऑप्शंस मिलेगा, टीडीआर, एसटीडीआर। सेकेंड ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट, ये 60 साल के लिए है। थर्ड ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स सेविंग, टीडीआर, एसडीआर, ये फिक्स डिपॉजिट है। ये सारे फिक्स डिपॉजिट हैं। बगल में आपको जो ऑप्शंस दी गई हैं, अगर आप इनके बारे में सारी डिटेल्स चेक करना होगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जो फैक्ट्स हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, बता दिया जाएगा कि ये किस किस ऑप्शंस के द्वारा क्या क्या चीज़ है। फिलहाल हमें डिपॉजिट करनी है तो हम फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। आप अदर किसी भी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शंस दी गई हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ आपको बताया जाएगा कि कितने साल के लिए आप करेंगे, क्या करेंगे, कितना करेंगे, कि आपको कितना अमाउंट दिया जाएगा। वो सब कुछ आपको टीडीआर, एसडीडीआर आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाए।
यहाँ हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। इसके बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा, हम बैंक को अपने सेलेक्ट करेंगे, जो अकाउंट है वो हमारा यहाँ पे हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे हमें अमाउंट सेलेक्ट करनी है कि कितना अमाउंट के द्वारा हमें फिक्स डिपॉजिट करनी है। अब अपने हिसाब से जितना भी अमाउंट इसमें देना चाहते हैं, मिनिमम 10,000 का अमाउंट आप दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए बताया गया है। मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना भी आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। STDR मतलब मैच्योरिटी आपका पूरा होने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, और TDR मतलब जो नॉन TDR है उसमें क्या है कि अगर आप मंथली या मैच्योरिटी पूरा नहीं हो रहा है उसके बाद ही आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो वो आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल STDR जो है मैच्योरिटी, जैसे आप जितने साल का आप फिक्स करते हैं तो उसके बाद ही या उतना हो जाएगा तब आपको आपका इंटरेस्ट मिलेगा। फर्स्ट STDR है। सेकेंड TDR नॉन जो है वो आपको ये बताता है कि अगर आप अपना अमाउंट जो है फिक्स करते हैं उसके बीच में भी कभी आप निकालते हैं या आप कोई डेट चुनते हैं उस पर आपको मैच्योरिटी के हिसाब से आपका इंटरेस्ट मिले तो वो आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और हम मैच्योरिटी को सिलेक्ट करेंगे। मैच्योरिटी के बाद हमें किसने साल या किस डेट को हमारा मैच्योरिटी कंप्लीट हो उसके बाद हमें हमारा इंटरेस्ट के साथ जो फिक्स डिपॉजिट है वो मिल जाए तो हम फर्स्ट यहाँ पे STDR को एक्सेप्ट करेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दो ऑप्शंस मिल जाती हैं, मैच्योरिटी की डेट और उसके बाद ईयरली या मंथली या डे वाइज। तो आप जिस भी ईयरली या मंथली या डे में आप मैच्योरिटी को कंप्लीट करके अपना अमाउंट लेना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे फिक्स करेंगे यानी कि सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे मैच्योरिटी का डेट सिलेक्ट कर लेंगे और इस डेट को हमें जो हमारा अमाउंट है वो हमें मिल जाए और मैच्योरिटी डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको चूज करनी है टर्म एंड कंडीशन को, रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आपको नीचे आनी है। इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट के बटन को क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखाया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप कितना अमाउंट फिक्स कर रहे हैं और कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारे ऑप्शन से यहाँ पे आपको शो कराए जाएंगे। आपको 40,000 में 163 दिन का यानी कि आप जितने साल का आप फिक्स करेंगे उतने में से कितना आपको अमाउंट मिलेगा वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। और आप रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट क्या क्या सिलेक्ट किए वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। मैच्योरिटी आपका कब पूरा होगा, 28/2/2026। फिलहाल हम इसे और ज़्यादा करना चाहते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम मिल रहा है, तो हम इसे और ज़्यादा अप डाउन भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वो आपके हिसाब से अपने ऊपर है, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बैक करेंगे, यहाँ से हम अमाउंट यहाँ पे एंट्री करेंगे, STDR सेलेक्ट करेंगे, मैच्योरिटी को सिलेक्ट करेंगे, डेट यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे किस डेट में हम अपना मैच्योरिटी कंप्लीट करके अपना इंटरेस्ट जो है वो लेना चाहते हैं। हम 5 साल के लिए यहाँ पे चलिए करते हैं। जो भी आप डेट चाहते हैं उस डेट को आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कर लेनी है, यहाँ इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करनी है, सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैच्योरिटी के हिसाब से इंटरेस्ट जो रेट देखेंगे वो बढ़ चुका है, ये 1617 दिन पे आपका कंप्लीट होगा। इंटरेस्ट जो रेट है 6.3 हो चुका है और जितना भी अमाउंट आप पेमेंट करेंगे उस हिसाब से आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो आपको नीचे यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप ये सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को चेक करेंगे। नीचे आपको नॉमिनी डिटेल्स मेंशन करनी है, FD अगर आपका कुछ हो जाता है तो FD आपको किसको मिलेगा वो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अपने नॉमिनी में जिनका भी नाम आप देना चाहते हैं उसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ कन्फर्म के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपका जो फिक्स अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट के लिए मैसेज दिया गया है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो रिक्वेस्ट जो है वो जा चुकी है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, थोड़ा देर बाद अप्रूवल मिलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये आपका रेफरेंस नंबर है। फिलहाल हम इसे यहाँ पे कॉपी कर लेंगे या तो कहीं से लिख लेंगे। ये डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल, आप इसे डाउनलोड करके रख लेंगे ताकि कोई भी समस्या हो तो आप बैंक में जाके आप विजिट करके ये डिटेल्स को दिखा सकते हैं कि हमने ये अकाउंट बनाया है, अकाउंट खोला है और इसमें जो भी डिटेल्स है वो आप इसे देखकर इसे सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन होगा हमने यहाँ पे आपको सारा जो प्रोसेस है वो दिखा दिया है।